अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों के साथ प्रोविजन फॉर बेडेट्स का एक सवाल पास पेपर का डिस्कस करूंगा। और ये सवाल आपका मई 2019 पेपर 22 ए लेवल्स के पास पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा सवाल है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तवज्जो से वीडियो को देखिएगा। वीडियो में लिखा हुआ है, सवाल पढ़ते हैं। सवाल में लिखा हुआ है, सोफिया हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हर ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर 2018। यानी कि सोफिया के जो रिसीवेबल्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन दी हुई है। एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स 0-60 डेज 68%, परसेंटेज ऑफ टोटल ट्रेड रिसीवेबल 68%। अब सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि टोटल रिसीवेबल्स में से 68% रिसीवेबल्स वो थे जिनको पिछले 2 महीनों के टाइम के अंदर अंदर सेल्स करी थी। 0-60 डेज यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर सेल्स करी थी, फ्रेश है बिल्कुल। 61-90 डेज के अंदर 20% लोगों को सेल्स करी थी। ओवर 90 डेज ऐसे रिसीवेबल जिनको 90 दिन से भी पहले, 3 महीनों से भी पहले सेल्स करी थी, वो 12%। At 31st December 2018, total trade receivables were 54,500। टोटल रिसीवेबल्स 54,500 थे। तो हम साथ साथ सवाल सॉल्व करते रहते हैं। 54,500 के जो टोटल रिसीवेबल्स थे उसमें से 68%, 54,500 का अगर हम 68% लेते हैं तो वो बनता है 37060। 37060 के रिसीवेबल्स ऐसे हैं कि जिनको मैंने पिछले 2 महीने के अंदर सेल्स करी थी। फिर 54,500 का 20% यानी कि 10900। 10900 के रिसीवेबल्स ऐसे हैं कि जिनको मैंने 61 और 90 डेज के बीच में सेल्स करी थी। और 54,500 का 12% यानी कि 6,540। 6,540 के रिसीवेबल्स वो हैं कि जिनको मैंने 3 महीने से भी पहले सेल्स करी थी, बहुत पुराने लोग हैं जिनको सेल्स करी थी। टू में लिखा हुआ है, डिक्सी हु हैड बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट ओड $1,500। This debt was 110 days old at 31st December 2018 and was to be written off। यानी कि इसको अभी राइट ऑफ नहीं किया, was to be written off, अब हमने राइट ऑफ करना। एक बंदा था जिसने $1,500 का, जिससे हमें पैसे लेने थे, और अब वो बैंकरप्ट हो गया। जब कोई बैंकरप्ट हो जाता है तो उसको हम बेड डेट की एंट्री के हिसाब से बेड डेट्स में बुक करते हैं, और एंट्री हमारी पास हो जाएगी बेड डेट एक्सपेंस डेबिट। हम बेड डेट को डेबिट करेंगे 1500 से, और हम डिक्सी को क्रेडिट कर देंगे 1500 से। ये बेड डेट की हमारे पास एंट्री होती है, ठीक है। अच्छा सर, ये कहाँ शामिल था? जो ऊपर आपके पास 90 डेज वाली जो सेल्स वाले रिसीवेबल्स है 6,540 के, उसमें ये 1500 शामिल था। लेकिन जब आपने इसको बेडेट रिकॉर्ड कर दिया तो अब वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो आप 6540 में से फर्दर 1500 माइनस कर दो, अब ये बच गया 5040। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है 3 में, सोफिया's policies to make a provision for doubtful debts as follows: 5% for debts aged between 61 and 90 days old। जो डेटर्स ऐसे हैं जो 61 एंड 90 डेज के बीच में है, यानी कि 10,000 और 900, कंपनी की ये पॉलिसी है कि उसका 5% कंपनी प्रोविजन बनाएगी। तो जनाब 10,000 और 900, 10,000 और 900 का ले लेते हैं हम 5%। 10,000 और 900 का 5%, 10,000 और 900 का 5% बन जाता है 545। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 7.5% फॉर डेट्स एज्ड ओवर 90 डेज ओल्ड। कोई अगर डेटर ऐसा है जो 90 दिन से भी पुराना है तो उसका 7.5% प्रोविजन बनती है। अब जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो हम 6540 का 7.5% नहीं देंगे। जब हम प्रोविजन बनाते हैं तो बेड डेट सब्ट्रैक्ट कर कर जो अमाउंट बचता है, जो कि यहाँ पर 5040 है, उस पर 7.5% वाली परसेंटेज अप्लाई होगी। So 5040 into 7.5% is 378। यानी कि कंपनी की जो टोटल प्रोविजन होगी एट द एंड ऑफ 2018 वो होगी 545 प्लस 378 विच इज 923। 923 टोटल प्रोविजन होगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर लिखा हुआ है द बैलेंस ऑन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 1 जनवरी 2018 वाज 1100। ये ओपनिंग प्रोविजन की वैल्यू है, साल के शुरू में जो प्रोविजन है उसकी वैल्यू है। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं। पहला है, स्टेट दी जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ एन इररिकवरेबल डेट। इररिकवरेबल डेट या बेड डेट कह लो, उसकी जो डबल एंट्री होती है बेड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट करता है।
हमारे जो पहले पार्ट का आंसर है इस सवाल के हिसाब से जो बेडेड की हमें पर्टिकुलरली एंट्री बनानी थी वो क्या थी, बेडेड डेबिट 1500 और डिक्सी क्रेडिट 1500, ये पार्ट ए का आंसर हो गया। पार्ट बी बोलता है कैलकुलेट द टोटल अमाउंट, द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 31 दिसंबर 2018, 31 दिसंबर की जो प्रोविजन की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, विच मीन्स कि वो 923, ये जो हमने दूसरी वर्किंग कर ली सवाल को रीड करते करते, ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर है, ठीक है 923। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है प्रिपेयर दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018, डेट्स आर रिक्वायर्ड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का या प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट बनाना है। सो अगर हम प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाते हैं, 1 जनवरी 2018 बैलेंस ब्रॉड डाउन यहां पर आता है। ब्रॉड डाउन हमारे पास 1100 बुलेट नंबर 3 में दिया हुआ। 31 दिसंबर 18 कैरेट डाउन हमारे पास 923 है, या क्लोजिंग बैलेंस है जो कि हमने बुलेट नंबर 3 पढ़ते हुए कैलकुलेट किया था। अच्छा 31 जनवरी 2019 का यानी कि अगले साल का जो ब्रॉड डाउन होगा वो भी 923 होगा। बैलेंसिंग फिगर 1100 बैलेंसिंग फिगर इनकम स्टेटमेंट में जाता है। और देखिए अगर कभी भी आपकी प्रोविजन कम हो रही होती है तो वो एज अ इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। यहाँ पर आपकी ओपनिंग प्रोविजन 1100 थी और क्लोजिंग प्रोविजन 923 है, विच मीन्स आपकी प्रोविजन कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सो 1100 माइनस 923 इज 177। 177 से आपकी प्रोविजन रिड्यूस हो रही है एंड देयरफॉर ये आपकी इनकम भी होगी। आप प्रॉफिट्स में इसको ऐड करते हो अदर इनकम में अगर आपकी प्रोविजन कम हो रही होती है तो ओपनिंग प्रोविजन 1100 की, क्लोजिंग 923 है, विच मींस प्रोविजन 177 से डिक्रीज हुई है, यह आपकी इनकम होगी। ये हमें प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट बनाना था। अगला पार्ट देखते हैं, एक्सप्लेन वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल व्हिच इज अप्लाइड व्हेन मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का आप हैंडआउट मुझसे याद से ले लीजिएगा। एक प्रिंसिपल हमारा प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, हैंडआउट में मैंने मेंशन किया हुआ, आप मुझसे हैंडआउट मांग सकते हैं। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके एसेट्स ओवर स्टेटेड ना हो, यानी कि जो उनकी रियल वैल्यू होनी चाहिए रिसीवेबल्स की उस पर वो स्टेटेड हो। देयरफॉर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट पर जो हमारे पास डेटर्स आ रहे होते हैं, हम उसमें से प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का या डाउटफुल डेट्स का क्लोजिंग अमाउंट माइनस कर और नेट वैल्यू शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट में। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला पार्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। Sophie is considering changing the basis for the provision for doubtful debts to a general provision of 2.5% on all trade receivable. कंपनी अपनी पॉलिसी चेंज कर रही है और कंपनी अब ये सोच रही है कि जितने भी रिसीवेबल्स होंगे उस रिसीवेबल्स के टोटल का 2.5% प्रोविजन बना लिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा जो कंपनी अभी कर रही है। कंपनी अभी क्या करती है, 61 एंड 90 डेज के बीच वालों पे 5% अप्लाई करती है, 90 डेज अबव वाले पर 7.5% अप्लाई करती है, 0 to 60 डेज वालों के बीच में कोई रेट अप्लाई ही नहीं करती है। तो नई पॉलिसी कंसिडर करी जा रही है, ठीक है। She has calculated her profit for the year ended 31st December 2018 as 4300 after writing off Dixie's debt. फिर इसने अपने कंपनी का प्रॉफिट कैलकुलेट किया, वो 4300 आ रहा है और इसमें प्रोविजन, इसमें जो बेड डेट्स था ना 1500 का डिक्सी का, वो माइनस हुआ है, वो एक्सपेंसेस में चार्ज हुआ है। बट बिफोर मेकिंग एनी एडजस्टमेंट फॉर दी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जो भी एडजस्टमेंट होनी चाहिए वो अभी इसमें पास नहीं हुई हुई है। वो इनकम है तो वो भी रिकॉर्ड नहीं हुई हुई है, वो एक्सपेंस है तो वो भी रिकॉर्ड नहीं हुई हुई है। डिस्क्राइब हाउ दिस चेंज विल इफेक्ट सोफीज प्रॉफिट, सपोर्ट योर आंसर विद रेलिवेंट कैलकुलेशंस। अच्छा देखिए, एज ऑफ नाउ क्या पोजीशन है, कंपनी ने प्रॉफिट 4300 दिखाया हुआ है और कंपनी की जो करंट पॉलिसी है, उसके हिसाब से अगर हम प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अकाउंट देखें तो हमारी प्रोविजन ओपनिंग 1100 थी, क्लोजिंग 923 है, विच मींस 177 की रिडक्शन है। तो ये 177 की जो रिडक्शन है, रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिकॉर्डेड एज एन इनकम। इससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाना चाहिए, तो आपका प्रॉफिट 4300 प्लस 177 यानी कि 4477 पर चला जाना चाहिए। न्यू पॉलिसी कंपनी जो कंसिडर कर रही है वो ये है कि वो सारे रिसीवेबल्स पर 2.5% का रेट अप्लाई कर 2.5% का रेट अप्लाई कर प्रोविजन कैलकुलेट कर लेगी।
कंपनी के यहाँ पर रिसीवेबल्स कितने थे? कंपनी के रिसीवेबल्स से 54,500। 54,500 में से जो बैड डेट है वो पहले माइनस करा जाता है रेट अप्लाई करने से पहले, तो 1500 माइनस कर दो, 53,000 बच गया। इस पर 2.5% लगाओ। अगर हम इस पॉलिसी पर जाते हैं तो 53,000 इंटू 2.5%, ये बन जाएगा आपका 1325। 1325 ये आपका क्लोजिंग आ जाएगा। तो अगर मैं अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अकाउंट बनाऊं नई पॉलिसी के हिसाब से, ओपनिंग तो 1100 था, नई पॉलिसी के हिसाब से क्लोजिंग हो जाएगा 1325। और नई पॉलिसी के हिसाब से मुझे ये नजर आ रहा है कि प्रोविजन तो इंक्रीज हो रहा है, तो नई पॉलिसी पे अगर मैं जाता हूं और 2.5% सारे रिसीवेबल्स का लगाता हूं तो मेरा क्लोजिंग 1325 बनता है, ओपनिंग 1100 है, विच मींस के 225 का इंक्रीज है। प्रोविजन के इंक्रीज का मतलब ये होता है कि आप पीएनएल में एज ए एक्सपेंस चार्ज करोगे और आपके प्रोविजन के अकाउंट में यहां पर 225 आएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो अगर नई पॉलिसी पर जाएंगे ना तो मेरा प्रॉफिट 4300 था। नई पॉलिसी के हिसाब से प्रोविजन की इनकम नहीं होगी बल्कि 225 का क्या होगा, एक्सपेंस होगा। और जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर रिकॉर्डिंग प्रोविजन वो होना चाहिए 4075। सो इससे मुझसे ये पूछा था डिस्क्राइब हाउ दिस चेंज विल इफेक्ट सोफीज प्रॉफिट। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट विल रिड्यूस, और कितने अमाउंट से, 4477 माइनस 4075, 402 से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, 402 से प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। सपोर्ट योर आंसर विद रेलिवेंट कैलकुलेशन। अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए आप ये वाली वर्किंग और ये जो नीचे प्रोविजन का अकाउंट बनाया नया वाला ये बनाओगे। अच्छे से वीडियो को दोबारा देखो, अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छा सवाल है, छोटा अच्छा सवाल है, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें क्लियर होंगे। सो डू मेक श्योर कि अगर कोई सवाल हो मुझसे पूछो और वीडियो को अच्छे से देखो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।